Hello and welcome to the State of Culture. The year started with a dialogue on women's issues in various fora. Author Vartika Nanda and dancer Arunima Kumar presented a dramatic dialogue of dance, music and theatre on the theme of domestic violence. Challenging the perception that domestic violence is limited to the lower strata of society and raising the question whether the society and the system support women in breaking the silence, a thematic representation of violence against women was organized in Delhi. पिछले साल एक ऐसी ही कोशिश हुई जिसका नाम था तिनका तिनका तिहाड़ और जिनके हाथों इस किताब पर बहुत बड़ा काम हुआ, विमला मेहरा वो यहीं बैठी हैं, आप उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं तभी चार ऐसे कैदी जो इस किताब का हिस्सा हैं इस समय उस जेल के अंदर हैं। रिया, आरती, सीमा, दीप्ति। इनमें आरती ने कई कविताएं लिखी हैं। आरती 8000 से ज़्यादा डायरियाँ जेल के अंदर बैठ के लिख चुकी है। मज़े की बात यह है कि कभी कभी जेल के अधिकारी जाते हैं, आरती से उसकी डायरी मांगते हैं, डायरी को पढ़ते हैं और फिर लौटा देते हैं। आरती जानती है उसकी कविताओं से सरकार का कोई बड़ा सरोकार नहीं है, ये उसके दुख की कहानी है। लेकिन तिनका तिनका तिहाड़ एक सपना है, एक उम्मीद है, एक रोशनी है। आरती की कुछ कविताएं, उनको जोड़कर अब हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन कविताओं में जान भरने का काम किया है माला कुमार जी ने, जो बरसों से दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ जुड़ी रही हैं। एक जानी मानी आवाज। The dramatic dialogue of dance, music and theatre with soaring live vocals were inspired by the heartfelt poems of Dr. Vartika Nanda, an award-winning author and poet and media trainer, and a dance performance by Arunima Kumar, a highly acclaimed Kuchipudi performer, teacher and choreographer.
The performance was followed by a panel discussion moderated by well-known poet Shri Ashok Chakradhar. The panelists included Indira Jaisingh, noted lawyer and former ASG, Nalini Singh, author and eminent journalist, Vijay Jolly, All India in charge and Prabhari of Tripura State BJP and All India in charge and convener of the Foreign Cell BJP, Dr. Shobha Vijendra, Councillor MCD and Founder President Sampurna, Vimla Mehra, Special Commissioner of Police and former DG Prisons, and of course Arunima Kumar and Dr. Vartika Nanda. संपत्ति को लेकर महिला के पास कितने अधिकार हैं, बलात्कार और अपहरण जैसी समस्याओं को कैसे झेलती है और उनसे रूबरू होती है स्त्री, पुलिस के बारे में उसके पास क्या अधिकार हैं, उसको पता ही नहीं कि पुलिस को लेकर उसके अधिकार कितने हैं। फिर महिलाओं को श्रम के एवज में मुआवजा कितना मिलता है, पति चल बसा तो कितना पैसा उसको मिलना चाहिए, प्रवासी मजदूर कितने यहाँ आते हैं, कितनी महिलाएं यहाँ मजदूर बनकर आती हैं, इसका कोई बोध महिलाओं को नहीं होता है। कानूनी साक्षरता ही नहीं, कानूनी सहायता किन क्षेत्रों में मिल सकती है, ये भी एक अहम मुद्दा है जिसको जानना चाहिए। तो एक सिलसिला है, महिलाएं सशक्तिकृत हों और देश तभी आगे बढ़ सकता है जब इन दोनों शक्तियों को, जो कि बराबर हैं, पुरुष और स्त्री दोनों रचना हैं चराचर की और ताकत हैं बराबर की। वो बराबर की ताकत तब बनेगी जब उनको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप मारो पीटो कूटो कहो चुप रहो, बोलना नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं कविता जब आप चाहेंगे सुना दूँगा, लेकिन चाहूँगा कि विजय जौली जी यहाँ इतनी देर से बैठे हुए, नृत्य भी देखा आपने, कविताएं भी सुनी, आप इस बातचीत को शुरू करें। और इस हॉल में, सभागार में अगर प्रकाश बढ़ा दिया जाए तो आपकी सहभागिता हो जाएगी, अन्यथा ऐसा लगेगा कि हम अपने चबूतरे पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, चौपाल पे नहीं है। इतने विशिष्ट व्यक्तियों के बीच में और महिलाओं के सम्मानित मंच के बीच में चक्रधर जी का तो यहाँ रहना वाजिब है, लेकिन मैं तो सुनने आया था। लेकिन वर्तिका जी के स्नेह ने मुझे इस स्टेज पर खींच लाया। मेरा मानना है वर्तिका ने जो अद्भुत ढंग से और अरुणिमा ने जिस ढंग से अभिव्यक्ति की है, मेरा मानना है कि महिलाएं हमारे साथ होती हैं तो जीवन में हमें सार्थकता मिलती है। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक सखी के रूप में और एक साथिन के रूप में। मेरे साथ महिलाएं होती हैं पुरुषों को, और इस पुरुष प्रधान समाज में ये मानने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि women provide honor and legitimacy to the men and the men folks. There is no doubt on that score. हम लोग ज़रूर अपने अपने चिंतन में और अपनी अपनी जीवन की धारा में बहते चले जाते हैं। मेरे घर में तो मेरी सास, मेरी माँ और मेरी पत्नी मेरे व्यवसाय की मेरे संगी और साथिन रहने के बाद मुझे जितनी सुखद अनुभूति महिलाओं के साथ रह के होती है, they provide legitimacy to me, they provide radiance to me, they provide the words to me, they provide a motivation spirit to me. काश ये समाज समझ सके। वर्तिका ने जो आज तिनका और जो तिहाड़ की उस एक बंद कमरे में एक महिला के मन के उद्घोषों को जो उस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है, मुझे लगता है उस समय बदल गया है कि महिलाएं चुप रहेंगी, किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन करेंगी। और मैं बराबर नहीं मानता चक्रधर जी, मैं महिलाओं को अपने से 2 कदम आगे मानता हूँ, क्योंकि वो जीवन की सृष्टि, वो जीवन की दाता हैं। और चाहे पुत्र हो या सुपुत्री हो, दे ऑलवेज आर द रेडियंस। इसलिए मैं वर्तिका जी, मुझे वर्तिका जी का बहुत पहले
एक कार्यक्रम में सहयोगी न होने के नाते, डेली स्टडी ग्रुप के नाते जो एनजीओ हम पिछले 20 वर्षों से चलाते हैं, उसमें इनको सुनने का, इनको समझने का मौका मिला था और आज इतने विशिष्ट पैनल के अंदर इन्होंने मुझे बुलाया है। मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पैनल के विवेक पे इस आगे की डिस्कशन को छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जॉली जी। अच्छी बात है कि आप महिला को ऊंचा दर्जा देते हैं और जो भी सुधी बुद्धिजीवी हैं वे महिला को इसलिए ऊंचा दर्जा देते हैं क्योंकि बहुत सदियों से उसने बहुत बुरा वक्त देखा है। लेकिन जॉली साहब, ये सदन के सामने मैं कहता हूँ कि हम उसको देवी बना देते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन उस देवी के साथ सलूक कैसा करते हैं? वो माँ है, दुर्गा है, जननी है, पत्नी है और महान है। क्या सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाता है मामला, या जीवन में भी हम वैसा करके दिखाते हैं? एक चीज़ है कि स्त्री और पुरुष दोनों विलग नहीं हो सकते। हमारी संस्कृति भी हमें बताती है। हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, पुरुष अकेला कुछ नहीं है, स्त्री अकेली कुछ नहीं है। तो संयुक्त भाव में कहाँ विग्रह आता है? मैं समझता हूँ इस आधुनिक समय में इस मुद्दे पे हम चर्चा करें और नलिनी जी से पूछना चाहूँगा कि जो अहंकार आता है दोनों के बीच, ईगो की समस्या बड़ी भयंकर समस्या है। वो ईगो अगर कोई तीसरा आदमी प्रयास करे तो किसी भी पक्ष में बढ़िया घट सकता है, मामले सुलझ भी सकते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी तक भी जाता है। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूँ, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा। अगर कुछ है तो ईगो है। कलह है हरदम जो बोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। तुझे भ्रम है कि तू खुश है, मुझे भ्रम है कि मैं खुश हूँ। न तू खुश है न मैं खुश हूँ। अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। और तीसरी पंक्ति है कि तुझे भ्रम है कि तू कुछ है और मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूँ। न तू कुछ है न मैं कुछ हूँ। अगर कुछ है तो कुछ है जो होता है। We're going in for a short break. Stay with us. Welcome back to the State of Culture and a dialogue on the consequences of domestic violence. तो जब कुछ होना बंद हो जाता है तब समस्याएं ज़्यादा आती हैं, लेकिन इस कुछ के पीछे बहुत कुछ होता है। संपत्ति है, स्वार्थ हैं, दूसरी महिला के आकर्षण हैं और उस घर्षण के पीछे बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ होती हैं जिसमें सलाहकार मुँह की खाते हैं और वो सलाहकार अंततः वही सलाह देते हैं, चुप रहो, ठीक कर लो, अंदर की बात है, बाहर न जाए तो अच्छा है। इस मुद्दे पर नलिनी जी आप क्या कहेंगे? पहली बार जो मेरा चक्रधर जी से जो एक मुलाकात होनी थी, इंटरव्यू करना था मुझे, तो पता लगा कि चक्रधर जी आज शाम को नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। मैंने नहीं सोचा था कि ये इस किस्म के राजनेता टाइप व्यक्ति हैं जो कहेंगे आज नहीं कल। लेकिन खैर वो पता लगा कि चक्रधर जी जब अगले दिन मिली तो कहा कि आप कल क्यों नहीं मिले मुझसे। तो इंटरव्यू था तो उन्होंने कहा कि कल करवा चौथ था, मैं भी अपनी पत्नी के साथ व्रत रख रहा था। तो ये है चक्रधर। ताली बजाने लायक बात है, 30 साल हो गए। दूसरी विडंबना देखिए क्या है कि अभी मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, जिसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन दो कारणों से। एक कारण कि आज तक प्रधानमंत्री के यहाँ जो चाय पार्टी चल रही है, हाई टी जिसे कहा जाता है, बहुत सी कैलोरीज भी कंज्यूम हुई होंगी, लेकिन जो हाई टी थी तो उस पर विश्लेषण करना था। और ये भी था बीच में कि अब जो एलाइज है उनका क्या होगा, क्या उनको हैव द रूल्स ऑफ द गेम चेंज्ड वगैरह। फिर हुआ जी कि अब देरी हो रही है, तो मैंने आज उनसे कहा एंकर से कि मुझे अब जाने दो, मैंने वक्त दिया हुआ है। तो क्या हुआ कि यहाँ आकर के प्रधानमंत्री के यहाँ सारे रास्ते बंद हैं, तो कैसे आना। मेरा ये कहना है आपसे कि देखिए ये विडंबना है जिसमें एक दिमाग, ये वाला जो मेरा दिमाग है कहाँ घूमता है। वो आज तक में अगला क्या कहना है, प्रधानमंत्री अब रास्ते कहाँ, सरोजनी नगर कहाँ है, वो मुझ जैसे व्यक्ति को पता ही नहीं। लेकिन यहाँ आकर कितनी अनकंफर्टेबल, कितना मेरी रूह कांपी है।
अनकंफर्टेबल मुझे लगा था, केवल मुझे रूह कांपेगी कि वर्तिका कहेंगे कि आपने समय दिया और आप आई नहीं, लेकिन रूह कांपी यहाँ जो हो रहा था उसे देख करके। स्मरण हो आया कि लौट जाती है उधर भी नज़र क्या कीजिए, ये पॉलिटिक्स करते रहते हैं या बाकी चीज़ें, जर्नलिज्म की जो बाकी चीज़ें, लेकिन ये सब भी घट रहा है हमारी सोसाइटी में। मैं केवल ये ओपनिंग रिमार्क्स आपने जो कहा है उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चुप क्यों रहना। एक जब बचपन में मैंने एक किताब का सिर्फ टाइटल पढ़ा था, मैं कभी भूल नहीं पाई, डोंट स्क्रीम एल्स द नेबर्स विल हियर। तो क्या हुआ अगर पड़ोस को पता लग गया कि रात को हमने चीखें मारी हैं, तो क्या हुआ? हमें कोई पीट रहा है तो क्या हुआ? मुझे तो ये शर्म और लिहाज ही नहीं पता लगता है, ये किसने बनाया है? मुझे किसी मूर्ख ने पीटा है, किसी एक बिल्कुल ही अल्हड़ व्यक्ति ने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए, या उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने मुझे पीटा है, या मेरा जो अधिकार है मुझसे छीना है, तो मैं क्यों शर्मसार हूँ? वो हो ना, तो मैं चिल्लाऊंगी, बोलूँगी, लेकिन विद इन लिमिट। मैं ये नहीं समझती, और ये शायद आप ये पर कि एकदम से बोरी बिस्तर उठा के चले जाइए, मैं ये नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि कितने कारण हैं जो हम नहीं जाती हैं अपना घर छोड़ के। दूसरा ये है कि समाज को ऐसे थोड़ी बदलेंगे, बीड़ा नहीं उठा रखा जो मार खाती है कि वो मैं समाज को बदलूंगी, लेकिन ये समाज में समाधान नहीं है कि आप अपना चुप रहिए या सामान उठाइए या ना भी उठाइए। सामान क्या, बच्चे कहाँ जाएंगे, वो किसका सामान है? तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आप आगे बढ़ाएंगे चीज़ को तो समझ आएगा। धन्यवाद नलिनी जी। और महिलाओं के लिए इस घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून ने भी कुछ किया, और जिन्होंने कुछ किया उनके पास माइक है। इंदिरा जी से मेरा अनुरोध है कि वे, जब ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक्ट बनाया था जिसकी पहल आपने कराई थी, तो एक शक्तिशाली एक्ट बन के हमारे सामने आया, लेकिन अभी उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस एक्ट से आप क्या कर सकते हैं, कितना बदल सकते हैं, ये एक्ट कितना प्रभावशाली है और आगे चल के कितना प्रभावशाली हो सकता है। क्योंकि पुरुष अगर गड़बड़ हो तो बड़ा शातिर हो जाता है, दरवाजे के अंदर नहीं घुसने देता। अभी प्रियदर्शन बोल रहे थे कि दरवाजे के बाहर रखता है और कहता है कि वायलेंस बाहर हुई थी, अगर तुम घर के अंदर रही होती तो हम इसको डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंतर्गत ला सकते थे, लेकिन चूंकि घटना बाहर हुई है, अंदर तो हुई नहीं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में आते हैं जिसमें कि ये एक्ट भी निष्प्रभावी हो जाता है। तो इसकी प्रभाविता और निष्प्रभाविता पर आप कुछ कहें। थैंक यू। सबसे पहले तो वर्तिका और अरुणिमा को और विमला जी को कंग्रेचुलेशंस, और सब म्यूजिशियंस को, कि इतना अहम मुद्दा आपने यहाँ पे लोगों के सामने रखा है। मेरी भी मुलाकात सबसे पहले वर्तिका से उस समय हुई थी जब वो फिल्म बनाने वाली थी जो आपने देखी, और वो मेरे से मिलने आई थी। अपनी उसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसने मुझे भेंट दी और मेरे से पूछा कि आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। खैर मेरे विचार तो उसको पता ही थे, नहीं तो आती क्यों मेरे पास। लेकिन मैं यहाँ, आपने अनुरोध किया कि मैं आपको कानून के बारे में कुछ बताऊं, लेकिन मैं आपको कानून के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। आप में से किसी को कानून की ज़्यादा जानकारी पाने की इच्छा हो तो मैं ज़रूर आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं अपनी ईमेल एड्रेस आपके पास छोड़ के जाऊँगी, आप कभी भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। That's all in this episode. We will return next week same time with another event that occurred in the city. Till then, goodbye.